माइक को मैप में जल्दी ही एक अलार्म स्विच दिख जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जगह ब्लाइंड स्पॉट है। वो सोचता है कि अलार्म बजाकर अफरा तफरी मचाएगा और निकल जाएगा, लेकिन पुलिस पहले ही इस चाल का अंदाजा लगा चुकी होती है। ये समझते हुए कि पुलिस से बचना आसान नहीं है, माइक लॉबी में जाता है ताकि कोई और रास्ता मिल सके। उसकी नजर फ्राइड चिकन की दुकान में रखे डीप फ्रायर पर पड़ती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, वो उसका तापमान पूरा मैक्स कर देता है। फिर वो चुपचाप साइड में हट जाता है और देखता रहता है। जैसे ही कर्मचारी वापस फ्रायर के पास आता है, एक हादसा हो जाता है। फ्रायर में रखा एक बर्तन अचानक फट जाता है। सबका ध्यान उसी हादसे पर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक एक वर्कर की यूनिफॉर्म चुरा लेता है और छत की तरफ भाग जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे झटका लगता है। छत पर भी पुलिस तैनात होती है। खुशकिस्मती से उसे कोड वर्ड पता होता है। वो बताता है कि वो नीचे फ्राइड चिकन की दुकान में काम करता है। वो कहता है कि वहां धमाका हुआ है और उसे बस थोड़ी हवा चाहिए। पुलिस तुरंत अपने साथी से कंफर्म करती है। बात सही निकलती है तो वो ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा होता है। कॉन्सर्ट खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं। अगर माइक नहीं निकला तो पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। रास्ता सोचते सोचते उसकी बेटी की बात उसे एक नई उम्मीद दे देती है। कॉन्सर्ट में एक लकी ऑडियंस को चुना जा रहा होता है। उसकी बेटी बुरी तरह चाहती है कि उसका नाम आए। ऐसा होने पर वो स्टार के साथ गा सकेगी और बैक स्टेज फोटो भी ले सकेगी। ये सुनते ही माइक के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो पीछे बैठे एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो मैनेजमेंट वाला लगता है। वो झूठ बोलता है कि उसका पूरा परिवार उस स्टार का बहुत बड़ा फैन है और वो चाहता है कि उसकी बेटी को लकी ऑडियंस चुना जाए। वो ये भी कहता है कि उसकी बेटी को आखिरी स्टेज का कैंसर है, ये उसका आखिरी कॉन्सर्ट हो सकता है। उसकी बेटी की बहुत इच्छा है कि वो स्टार के साथ एक ही स्टेज पर गाए। माइक को ये नहीं पता होता कि वो आदमी असल में उस स्टार का अंकल है। बीमार सी बच्ची को देखकर उस आदमी को दया आ जाती है। वो स्टाफ को बुलाता है। इसी वजह से बेटी को स्टार के साथ गाने का मौका मिल जाता है। माइक को उसके पिता होने के नाते बैक स्टेज ले जाया जाता है। शो खत्म होने के बाद माइक को लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वो बेटी को लेकर बाहर जाने वाला होता है, वो देखता है कि बैक स्टेज पुलिस से भरा हुआ है। तभी वॉकी टॉकी पर पुलिस का मैसेज आता है। बूचर को पकड़ने में देर होने की वजह से पुलिस को शक होता है कि बूचर किसी स्टाफ में छुपा हुआ है। उसी पल माइक समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी फीमेल स्टार उनकी तरफ आती है। माइक तुरंत एक और प्लान बना लेता है। वो सीधे स्टार के पास जाकर उसके कान में कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है, बस 1 मिनट लगेगा। क्योंकि वो देखने में एक नॉर्मल पिता जैसा लगता है। स्टार मान जाती है। वो उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, माइक सच बता देता है। वो कहता है कि वही बूचर है। माइक उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी और उसकी बेटी की मदद करके उन्हें बाहर नहीं निकाला तो वो नरमी नहीं बरतेगा।